हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज की इस वीडियो में वीवीओ सेमेस्टर 1 का या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी का जिसका बीएससी पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में हेल्थ एंड वेलनेस योगा है, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके घटक मतलब कि क्या चीज़ होता है, मतलब जैसे संतुलित आहार में क्या क्या आता है और उसके स्रोत, मतलब संतुलित आहार जो आता है उसका स्रोत क्या है, मतलब वो कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार दो शब्द से बना है, पहला है संतुलित और दूसरा है आहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो देखिए, आहार का अर्थ सबसे पहले समझेंगे कि आहार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आहार मतलब अगर समझ सकते हैं तो आहार मतलब होता है कि वो पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसे आहार कहते हैं, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, जिससे हमारे शरीर का सभी क्रियाएं नियंत्रित होता है, उसको आहार कहते हैं। देखिए, आहार का अर्थ है कि मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर को पोषण करता है। मतलब मानव द्वारा जो ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ, जो यानी कि खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो पदार्थ मानव शरीर का पोषण करता है, पोषण मतलब देख रेख करता है, आहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह खाद्य पदार्थ जिसको ग्रहण करने से शरीर की वृद्धि एवं निर्माण होते हैं। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग अगर खाते हैं तो यानी कि ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर का वृद्धि होता है और उसका निर्माण होता है, तथा शरीर के विभिन्न क्रियाएं, मतलब सभी शरीर का जितना भी क्रिया होता है, जितना भी काम होता है वो नियंत्रित होता है, उसे आहार कहते हैं। जैसे कि दाल, फल, चावल इत्यादि। मतलब साधारण सा शब्द में समझ सकते हैं कि आहार उसे कहते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर का पोषण होता है, यानी कि हमारे शरीर का देख रेख होता है, उसे आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार अब क्या होगा। देखिए, संतुलित मतलब होता है बैलेंस। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग को बैलेंस में खाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक नियमित मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिक खा लिया या फिर कम खा लिया। अधिक खाने से भी नुकसान होगा, कम खाने से भी नुकसान होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताते हैं कि अगर हम लोग वसा कम मात्रा लेते हैं, जैसे कि हम लोग को वसा के लिए कोई भी चीज़ खाते हैं तो वसा का ज़रूरत अगर हमारे शरीर को 10 से 12% का होता है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा ले लें, जैसे कि वसा हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले लें, जैसे 50 से 60% ले लें, तो हमको क्या होगा, हमारे शरीर को प्रॉब्लम होगा, हमारे शरीर को फैट बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर कम ले लेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो उसी को कहते हैं संतुलित आहार। तो देखिए, संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है कि वैसा आहार जिसमें निश्चित मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए, वही अभी हम बात बोल रहे थे कि वैसे आहार जिसमें निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा मतलब क्या है कि जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसका और भी परिभाषा है कि वैसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि वैसा आहार जिसमें शरीर का वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है कि शरीर का विकास तथा शरीर का रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व, जो मतलब पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, वो आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसका और परिभाषा है कि संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए, वही बात अभी हम बोल रहे थे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ जितना मात्रा में हम लोग को लेना है उतना ही हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उससे भी हम लोग को समस्या होगा और कम ले लेंगे तो उससे भी समस्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है 40 से 50%। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो उससे भी हमारे शरीर को बीमारी होगा, और अगर कम ले लेंगे तो उससे भी हमारे शरीर को बीमारी होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद आगे कि संतुलित आहार का महत्व, मतलब कि संतुलित आहार क्यों करना चाहिए, संतुलित आहार का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो देखिए, संतुलित आहार के निम्नलिखित महत्व होते हैं। साधारण सी बात है कि संतुलित आहार का जो महत्व होता है वो निम्नलिखित होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला देखिए, शरीर के पोषण संबंधी मांगों को पूरा करता है। मतलब संतुलित आहार क्यों करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के पोषण संबंधी मतलब हमारे शरीर को देख रेख से संबंधित जितना भी मांग होता है वो पूरा होता है। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है कि कुपोषण को रोकने में मदद करता है। कुपोषण मतलब क्या होता है, देखिए ये साधारण से आप लोग को समझा रहे हैं कि कोई भी बच्चा मान लीजिए पैदा होता है बचपन से। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ऐसा बच्चा देखे होंगे जिससे को कोई ना कोई समस्या हो जाता है, जैसे कि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई चल बुल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसको एक और प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि वो कुपोषण कहते हैं। ठीक है, कुपोषण देखिए, सही मात्रा में पौष्टिक आहार या फिर सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं करने से ही कुपोषण हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ऊर्जा का स्तर बनाए रखने और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली बनाए रखने में मदद करता है। मतलब क्या है कि ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में, यानी कि हमारी जो एनर्जी है, हमारे एनर्जी को बनाए रखने और शरीर का सामान्य कार्य प्रणाली, मतलब हमारे शरीर को जितना भी कार्य होता है उसके प्रणाली को बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, दांतों और आंखों के मजबूत बनाता है। ठीक है। मतलब संतुलित आहार से हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा या दांतों और आंखों को मजबूत बनाता है। उसके बाद आगे है कि स्वास्थ्य गर्भधारण में सहायता करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे और कोशिका की मरम्मत को अनुकूलित करता है। यानी देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बीमारी हमारे शरीर को होता है तो हमारे शरीर में एक ऐसा रक्षा प्रणाली होता है जो हमारे बीमारियों से लड़ता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए छोटा मोटा जैसे घाव हो गया, ठीक है, तो ऐसे देखे होंगे आप लोग कि कोई दवाई नहीं लेता है तो भी वो छोटा मोटा घाव ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली होता है जो हमारे बीमारियों से लड़ता है। ठीक है। अगर वो समस्या ज़्यादा हो जाता है फिर हम लोग को दवा लेने का जरूरत पड़ता है या फिर हम लोग दवा लेते हैं। ठीक है। या फिर वही घाव जो होता है बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो यही है कि संतुलित आहार करने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और कोशिका की मरम्मत को अनुकूलित करता है। मान लीजिए कि छोटा मोटा घाव हो गया, देखिए आप लोग छोटा मोटा घाव होता है तो खुद ही वो भर जाता है। ठीक है। मतलब कोशिका प्रणाली, मतलब जो हमारे कोशिका होता है वो खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है। तो उसका एक कारण कि संतुलित आहार से भी हो सकता है। उसके बाद आगे के संतुलित आहार से अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यानी कि देखिए संतुलित आहार अगर हम लोग करते हैं ना तो अच्छा शारीरिक यानी कि अच्छा शरीर और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जो है प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि संतुलित आहार के घटक और उनके स्रोत। देखिए आप लोग के क्वेश्चन में यही है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, और फिर सेकंड है कि संतुलित आहार के घटक और उनके स्रोत का वर्णन करना है। ठीक है। देखिए संतुलित आहार से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें सारे चीज़ के बारे में हम चर्चा किए, आप लोग को यही आंसर लिखना है। ठीक है। तो देखिए संतुलित आहार के घटक, घटक मतलब क्या होता है कि संतुलित आहार किस में पाया जाता है। ठीक है। यानी तत्व। ठीक है। उसके बाद उनके स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है कि तत्व जो होता है वो कहाँ से आता है, मतलब उसके माध्यम क्या है। ठीक है। तो देखिए संतुलित आहार के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। तो देखिए इतना घटक है कि हम ज़्यादा घटक के बारे में चर्चा नहीं करें, मात्र 5 घटक के बारे में चर्चा करें। ठीक है। जैसे कि पहला है वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो सबसे पहला घटक है वसा। तो वसा के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए वसा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो वसा होता है हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यानी ऊर्जा मतलब एनर्जी के लिए, हमारे शरीर के एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, यानी कि एक माध्यम होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद करती है। ठीक है। देखिए वसा क्या होता है, देखिए वसा जो होता है ना वो तेलीय पदार्थ समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वसा जो होता है हमारे शरीर को गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। और उसके बाद जो होता है वसा होता है हमारे शरीर को फैट, मतलब हमारे शरीर को जितना हम लोग को मोटा होना चाहिए वो बनाने में मदद करता है। ठीक है। अगर अधिक मात्रा में हम लोग वसा का अवशोषित कर लेते हैं, अधिक मात्रा में हम लोग वसा को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर जो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। ठीक है। देखिए वही बोल रहा है कि वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा क्या करता है, जैसे कि जो घुलनशील विटामिन होता है वो उसको जो है अवशोषित कर लेता है और हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद आगे कि वसा की कमी होने से शरीर की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है और अधिकता से पाचन संबंधी समस्या देखने को मिलता है। साथ ही दिल संबंधी रोग भी होने लगता है। ठीक है। मतलब कहने के क्या मतलब कि वसा अगर कमी हो जाता है ना, जैसे कि हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाता है तो हमारी कार्य क्षमता यानी कि हम लोग कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है। और अधिकता से मतलब अगर अधिक हो जाता है तो पाचन संबंधी समस्या, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग ज़्यादा तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा कोई भी तेल वाला चीज़ खा लेते हैं तो क्या होता है हमारे पाचन संबंधी समस्या होता है, जैसे कि वो भोजन हम लोग को पचता नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ दिल संबंधी रोग भी होने लगता है। ठीक है। मतलब ज़्यादा अगर तेलीय सामान खाते हैं ना तो दिल संबंधी जैसे हार्ट अटैक वगैरह का समस्या आने लगता है। उसके बाद आगे का पॉइंट है कि वसा का स्रोत, मतलब वसा कहाँ से पाया जाता है। ठीक है। वसा का स्रोत क्या है, वसा का माध्यम क्या है। ठीक है। तो देखिए वसा का स्रोत है वसा वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद आगे है कि प्रोटीन। देखिए सबसे पहला हम लोग घटक का चर्चा किए वसा, उसके बाद दूसरा घटक है प्रोटीन। तो देखिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण, त्वचा और बालों के विकास में मदद करता है। मतलब प्रोटीन जो होता है ना वो मांसपेशियों के निर्माण, यानी कि जो हमारे मांसपेशियां होता है उसके निर्माण, और त्वचा यानी कि हमारे जो त्वचा होते हैं उसके और बालों के विकास में जो है मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आगे का पॉइंट है यह आपके आहार का 10 से 12% होना चाहिए। जिसके मान लीजिए जो प्रोटीन होना चाहिए वो हमारे आहार का 10 से 12% होना चाहिए। उसके बाद
आगे है कि भारी प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकोर नामक बीमारी होती है। देखिए ये बीमारी एक ऐसा बीमारी होता है ना, जो शरीर का कुछ अंग जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है। मतलब शरीर का कुछ अंग होता है जिसमें सूजन हो जाता है। उसके बाद आगे का पॉइंट है प्रोटीन का स्रोत, मतलब प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए प्रोटीन जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस, मछली इत्यादि है। मतलब जो प्रोटीन हम लोग को मुख्य रूप से प्राप्त होता है ना, वो मांस, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे है तीसरा घटक है विटामिन। विटामिन देखिए, हालांकि 13 आवश्यक विटामिन है, लेकिन विटामिन ए, बी, सी और डी सेवन करना आवश्यक है। देखिए विटामिन जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो 13 आवश्यक विटामिन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी का आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो देखिए अंडा, मक्खन, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि में पाया जाता है। मतलब विटामिन ए जो होता है वो अंडा, मक्खन, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी हो जाता है, जिससे रात में ठीक से दिखाई नहीं देते। देखिए अगर विटामिन ए का अगर कमी हो जाता है ना, तो इसके कमी से रतौंधी बीमारी होता है, ठीक है। रतौंधी बीमारी अगर हो जाता है तो उसको जो है रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, यानी कि धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि विटामिन बी। देखिए विटामिन बी जो होता है वो अंडा, मछली, दूध, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसके कारण मुंह और ओठ का फटना और त्वचा खराब होना होता है, ठीक है। देखिए जो विटामिन बी होता है वो अंडा, मछली, दूध, पनीर इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। और अगर विटामिन बी का कमी हो जाता है तो बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है, जिससे क्या होता है कि मुंह और ओठ का जो है फटना होता है और त्वचा खराब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी जो मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो होता है नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े में सूजन और दांतों में खून आने लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी जो होता है वो मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश यानी धूप जिसको बोलते हैं आदि में मिलता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और एवं टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा घटक है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ता है वो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आहार जो होता है वो 50 से 60% होना चाहिए। उसके बाद आगे है कि कार्बोहाइड्रेट मक्का, बाजरा, आलू, केला, अमरूद, गाजर आदि में पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो होता है मक्का, बाजरा, आलू, केला, अमरूद आदि में पाया जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद आगे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन में कमी और शरीर में दुर्लभता आती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाता है तो शरीर का जो वजन होता है उसमें कमी आने लगता है और शरीर का दुर्लभता यानी शरीर जो होता है वो कमजोर होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे है खनिज। तो देखिए खनिज जो होता है, खनिज आपके द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा मुक्त करने और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। मतलब खनिज का क्या काम होता है कि खनिज जो हम लोग खाते हैं उससे जो होता है ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा उसको जो मुक्त करता है, ठीक है। और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। कुछ आवश्यक खनिज लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम है। खनिजों के स्रोत है मछली, मांस, फलियां, अनाज आदि, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग को शरीर के लिए खनिज भी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन मतलब नमक हो गया, पोटेशियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और जो खनिज का जो स्रोत होता है वो होता है मछली, मांस, फलियां और अनाज में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब भी आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो लास्ट में आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है। निष्कर्ष लिखने से आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। तो देखिए निष्कर्ष में लिखें कि उपयुक्त लिखे गए तथ्यों से स्पष्ट होता है, मतलब ऊपर जितना भी हम लोग लिखें उससे ये स्पष्ट होता है कि संतुलित आहार एक ऐसा घटक है, मतलब संतुलित आहार जो होता है वो एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब शरीर का जितना भी कार्य होता है वो सभी कार्य करने के लिए, शरीर का देख रेख करने के लिए सभी पोषक तत्व जो होता है वो आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि आहार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा इत्यादि जैसे आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग को एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस एक बार ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एक बार खुद से जो है पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद आप लोग को कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।